मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सुनवाई हुई थी 28 तारीख को, उसका ऑर्डर जारी हो चुका है दोस्तों। और आप लोगों को मुझे पता है कि हमारे ऑडियो वीडियो का इंतज़ार रहता है, क्योंकि सबसे अथेंटिक और सबसे सही सूचना आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलती है। और इसके लिए देखिए, मैं अभी ऑर्डर की थोड़ा प्रतीक्षा कर रहा था। देखिए, जो चीज़ें कोर्ट में घटित हुई थी वो चीज़ें तो आप जानते ही हैं। और कोर्ट में ये बात हुई कि आर्टिकल 142 लगाकर जो है कैसे इस मैटर को रिजॉल्व किया जाए, यानी कैसे समाधान किया जाए। जस्टिस ऑर्डर में भी वो चीज़ें लिख दिए हैं उन्होंने। मंजीत कालरा को जो है एक तरह से उन्होंने कहा कि इनके ईमेल आईडी पर सारे जो एओआर हैं, सारे लोग जो पार्टीज हैं, वो प्रपोजल देंगे अपना कि कैसे इस मैटर में जो है 142 लगाकर इस मैटर को अंत किया जा सके। और जैसा कि उन्होंने 4 अगस्त की डेट भी लगा दिया है जस्टिस ने। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, चूँकि जस्टिस खुद जो है इसको डिसाइड करने के लिए अब सरकार को भी आगे आकर इसको डिसाइड करने की तरफ जो है अपना बड़ा दिल दिखाना चाहिए। हालांकि सरकार ने जो एफिडेविट दिया था दोस्तों, उसमें काफ़ी नाम ऐसे भी थे जो कि पहले पूर्व में उनको मौका मिल चुका था जो है, लेकिन वो ज्वाइन नहीं किए थे, चाहे वो किसी अन्य परीक्षा में इस बीच चयनित हो गए हों, टीजीटी पीजीटी या अन्य किसी बड़े एग्जाम में टीचर से बड़े जो है पोस्ट पर। इस वजह से उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था दोस्तों। लगभग 4,000 से अधिक लोगों को फिर से उस लिस्ट में डालना, ये कहीं ना कहीं एक सरकार की। और इसके अलावा दोस्तों उन्होंने बीएड वर्सेस बीटीसी का एक जो वो कर दिया कि जो है कि इसमें 1200 कुछ लोग ही हैं जो बीटीसी हैं, उनको हम नौकरी देकर। अब यहाँ ऑर्डर में पहली लाइन आप पढ़ेंगे जो है, तो दोस्तों उसमें एक चीज़ तो मैं देख रहा हूँ कि वैकेंट पोस्ट लिखा है जो सेकंड लाइन में, कि जो है उत्तर प्रदेश ने जो सजेशन किया था, वे जो रास्ता दिखाया था जो है एफिडेविट में, कि 1200 कुछ लोगों को दिया जा सकता है वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट। हालांकि दोस्तों तीसरी काउंसलिंग के बाद 1200 से ज़्यादा सीटें खाली थी। वैकेंट पोस्ट की बात आई है आर्डर में फिर से। तो दोस्तों वैकेंट पोस्ट का मतलब है 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सीटें खाली हैं उस पर सिर्फ 1200 लोगों को देकर सरकार मामला रफा दफा करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर बात यह है दोस्तों कि उन्होंने जो एफिडेविट दिया था उसमें जो उन्होंने जो भी 9,000 प्लस समथिंग लोगों का जो है वो किया था दोस्तों, वो 9,000 लोगों की जो लिस्ट बनी थी उसमें बीएड वाले भी थे। देवेश शर्मा का जजमेंट है कि बीएड वालों को अब नहीं रखा जा सकता। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होती है, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट अपने ही आदेश को मॉडिफाई करती है, कुछ भी करती है। एक चीज़ तो है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कभी नहीं हो सकता कि बीएड वालों को नहीं लिया जाए। जो भी नियम कायदे बनेंगे इस भर्ती में, चूंकि एक भी बीएड धारी रहेगा तो निश्चित रूप से और भी बीएड लिए जाएंगे। यह है कि इसके बाद बीएड का खेल खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात दोस्तों, सब्जेक्ट टू आउटकम 69,000 शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं था। किसी किसी के विज्ञापन में ये लिखा था माननीय सुप्रीम कोर्ट के देवेश शर्मा के अंतिम निर्णय के अधीन है ये विज्ञापन, लेकिन अपने विज्ञापन में 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐसा कुछ नहीं था। तो इस वजह से दोस्तों ऐसा कोई भी तकलीफ नहीं है फिलहाल तो दोस्तों। हालांकि जो है आप लोग टेंशन ना लीजिए, एक चीज़ तो स्पष्ट है दोस्तों कि सारे जो इंटरविनर हैं, मतलब आईए वाले हैं और चाहे वो पार्टीज का मतलब एसएलपी वाले हैं, सारे लोगों को कोर्ट ने कहा है कि सारे लोग अपना सजेशन देंगे। एक प्रॉपर सजेशन जो कोर्ट को अच्छा लगेगा और सरकार भी उसको मानने के लिए तैयार रहेगी, उस पर वो कोर्ट लगाएगा जो है आर्टिकल 142। अगर फिर भी अगर कोई वहाँ पर इफ बट होती है तो निश्चित रूप से उन्होंने ऑर्डर में लिख दिया है कि फिर हम मेरिट पे सुनवाई करेंगे, और मेरिट पे क्या मिलेगा किसको ये देखना होगा। तो दोस्तों आज की डेट में अगर आप ये देखना चाहें कि आज की डेट में दोस्तों अगर जो है जिस हिसाब से जो है 4 फरवरी 2026 को जो है याची लाभ की बात हुई थी, और उसके बाद जो है जस्टिस ने कहा था कि 10% तक लोग रहेंगे, तो हम इसको निश्चित रूप से इसको हम एक्स्ट्रा सुपर न्यूमेरिक पोस्ट में देकर मामला रफा दफा कर देंगे। तो दोस्तों इसके बाद याचियों की संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ी है। हालांकि पेपर में एक दिन आया था तो 25,000 के आसपास याची बताया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों 25,000 की संख्या या 20,000 की संख्या में अगर याची होंगे तो निश्चित रूप से कोर्ट इतने न्यूमेरिक पोस्ट, सुपर न्यूमेरिक पोस्ट क्रिएट नहीं कराएगी, और न ही सरकार इतने पोस्ट देने। देखिए अभी 72,825 शिक्षक भर्ती में दोस्तों
16,478 लोग जब याची थे, तो वहाँ तक के लोग 16 दिसंबर 2025 तक वहाँ तक के लोगों को कोर्ट मान रही थी कि हाँ इतने लोगों को दे देंगे। 6,000 समथिंग वहाँ सीटें भी खाली हैं, तो जो है एक्स्ट्रा सीट में भी देने के लिए कोर्ट मान रही थी। लेकिन जैसे ही याचियों की संख्या बढ़ी और 32-35 हज़ार हो गई दोस्तों, मामला ही पलट गया। तो दोस्तों आज की कंडीशन यही है कि वहाँ भी कैटेगरी करके मेरिट पे सुनवाई होने की तरफ मामला बढ़ रहा है। और यहाँ भी दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए एक ही चीज़, देखिए बहुत से लोगों को बुरा भी लगेगा, जो हाई कोर्ट से होके लड़ रहे हैं उनके ऊपर अगर जो है ये होगा कि इन्हीं लोगों को जो हाई कोर्ट से होके आए हैं, जो हाई कोर्ट में पार्टी थे, और यही 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती में भी हुआ था दोस्तों, कि जो हाई कोर्ट में पार्टी थे प्लस सुप्रीम कोर्ट का जो टाइम होता है कि 90 दिन के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट आ जाओ हाई कोर्ट के जजमेंट के, उस 90 दिन सुप्रीम 29,334 गणित विज्ञान में यही ऑर्डर हुआ था। सितंबर 2019 में वहाँ जजमेंट हुआ था डीबी का, और दिसंबर 2019 तक कोर्ट ने 31 दिसंबर का डेडलाइन तय कर दिया था कि 31 दिसंबर तक जो भी लोग चाहे सुप्रीम कोर्ट में आ गए थे 90 दिन के अंदर या हाई कोर्ट में पार्टी थे, उनको जो है हम दे रहे हैं। तो 29,000 में ये ऑर्डर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने ही दिया है। तो दोस्तों सेम वही कंडीशन अगर यहाँ लगेगी तो निश्चित रूप से 3 से 4 हज़ार लोग ही उसमें आएंगे। और निश्चित रूप से किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, अंतिम समय में अगर कोई आके सुप्रीम कोर्ट में, वो भी जब जस्टिस ने कमेंट किया कि जो याची हैं उनको 10% तक रहेंगे तो दे देंगे, इसके बाद याची बन रहा है, तो दोस्तों निश्चित रूप से इसका मतलब है वो सो रहा था। सही पूछा जाए तो अगर मेरिट पे देखा जाए तो 67,867 की जब लिस्ट आई, उस समय चाहे वो डबल आरक्षण वाले हों चाहे ओबीसी वाले हों, उस समय 67,867 की लिस्ट आई, जब आपका नाम उसमें नहीं आया, आपको लगा कि इसमें घोटाला हुआ है, या जनरल को लगा कि इसमें डबल आरक्षण से हमारा नुकसान हुआ है, तो आपने उस समय चैलेंज क्यों नहीं किया? जैसे अगर प्रश्न उठेगा तो दोस्तों, लेकिन फिलहाल तो मेरा मानना है कि महेंद्र पाल सिंह जब तक डिसाइड नहीं हुआ था तब तक जो याची हैं उतने लोगों को सिंगल डबल सुप्रीम कोर्ट तक जो लड़े हैं, लास्ट 90 दिन तक जो लोग आ गए हैं, उतना अगर दोस्तों जैसा कि 29,000 में जजमेंट हुआ था, अगर ऐसा कुछ हुआ तो निश्चित रूप से दोस्तों 29,334 का जजमेंट एक नज़ीर के रूप में दिया जा सकता है, जिसको जस्टिस दीपांकर दत्ता ने ही दिया था याची लाभ। और निश्चित रूप से दोस्तों तब एक मिनिमम संख्या 3 से 4 हज़ार की संख्या आएगी। देखिए बहुत से लोगों को बुरा भी लगेगा हमारी बातें, लेकिन आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, अगर आप बड़ी संख्या में याची वहाँ वो करेंगे तो आप इतना जान लीजिए स्लाटर हाउस की तरह कट के ख़त्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। जो नौकरी कर रहा है वो नौकरी करेगा, और निश्चित रूप से तब मेरिट पे जब सुनवाई होगी तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इतने साल से जो चयनित नौकरी कर रहे हैं उनको कोर्ट हटाएगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट को व्याख्या करना है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया कि ये जिला लेवल की भर्ती थी, जिला लेवल का आरक्षण लगा, ये आप जो कह रहे हो कि हमको जो है जो कैटेगरी में जो है डाल दिया, जनरल में हम क्वालिफाई हो सकते थे, इससे नीचे वालों को नुकसान हो गया, तो निश्चित रूप से दोस्तों ओबीसी वालों के लिए ये चीज़ें फिर अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जिला लेवल की भर्ती है तो आप ख़त्म हो जाओगे, एक भी चीज़ें नहीं आपके पक्ष में आएंगी। और दूसरी बात दोस्तों, सबसे सटीक सॉल्यूशन मेरी नज़र में यही है कि 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती में जो भी हुआ था कि हाई कोर्ट से जो लड़ रहे थे, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक जो, देखिए अपील दाखिल करने का टाइम 3 महीना होता है, मतलब 1 महीना होता है, लेकिन आप डिले के आधार पे कोई डिले का एप्लीकेशन लगा के 90 दिन तक एक रीजनेबल माना जाता है। बाकी कोर्ट के ऊपर है, वो साल भर बाद वाली भी अपीलें अगर कोर्ट को लगता है सफिशियंट काज तो निश्चित रूप से एक्सेप्ट करती है। लेकिन दोस्तों 90 दिन तक अगर जो आ गए हैं, सितंबर में ये इसकी सुनवाई हुई थी 2024 में, 31 दिसंबर 2024 तक जो लोग पार्टी चाहे हाई कोर्ट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम अकॉर्डिंग टू 29,334 जजमेंट जस्टिस दीपांकर दत्ता ने ही कहा था, वहाँ तक के लोग दोस्तों अगर कंसिडर किए जाते हैं तो निश्चित रूप से ये बड़ी जीत होगी, और सारे लोग जो लड़ने वाले हैं, जो खासकर इस मामले में एक्टिव थे, लड़ रहे थे, वो लोग निश्चित रूप से जॉब के अधिकारी हो जाएंगे, और निश्चित रूप से ऐसे लोग ही पाने के हकदार हैं जो कि इसमें लगातार जो लास्ट समय में मौके का फ़ायदा उठा के, खाली जब कोर्ट ने ये कहा कि नहीं 10% देंगे, लास्ट समय में याची बना है दोस्तों, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से अगर
हालांकि हम तो चाहते हैं कि सारे लोगों को मिल जाए, लेकिन दोस्तों सारे लोगों का नाम लेते ही मामला पूरा पलट जाएगा और फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। कुछ लोग जो जो पहले नहीं आती वो तो चाहेंगे कि तुम मेरा नहीं तो किसी का नहीं। तो ये चीज़ें फार्मूला नहीं होनी चाहिए। जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनको मिलना चाहिए। और मंजीत कालरा को निश्चित रूप से ये सजेशन ज़्यादातर लोगों को देना चाहिए, मेरा मानना है। वैसे मैंने अपने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को कह दिया है, ये सबसे सटीक है। बाकी आगे देखते हैं 4 तारीख को क्या होता है। अन्यथा दोस्तों मेरिट पे सुनवाई होगी, और मेरिट पे सुनवाई होगी तो आप जानते ही हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता निरुत्तर कर देते हैं अधिवक्ता को, क्योंकि वो पढ़ के आते हैं, सारे मैटर को पढ़ के आते हैं। और अगर आप उनके प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे, जैसे ही वो पढ़ते हैं दोस्तों, मैं देखता हूँ जैसे ही खोलते हैं तुरंत कहेंगे कि आप इस पेज पे आइए, इस पैराग्राफ पे आइए। सोचिए उनकी तैयारी रहती है तभी तो कहते हैं। फाइल खोलते ही वो जो है बातें करने लगते हैं। और एक चीज़ ये है, वो वकील को निरुत्तर करके ही उसके तब वो करते हैं। अगर आपके पक्ष में है चीज़ें तो निश्चित रूप से वो खुद आपके फेवर में बोलेंगे, लेकिन आपके खिलाफ है तो वह वकील कितना भी अच्छा बहस करे, वो उसको निरुत्तर करके तभी जो है संतुष्ट करके फिर मामले को खारिज करते हैं। तो फिलहाल तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती का शुक्रवार तक जो है यानी 31 तारीख तक इस पर जो है देना है अपना सजेशन। सारे लोग अपने अधिवक्ता से कह दें, ये लास्ट है एक जो है एक तरह से जो है समाधान निकालने का 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती की तरह। अन्यथा दोस्तों सारे याचियों को अगर वो किया जाएगा तो निश्चित रूप से मामला पलट जाएगा। अगर सारे याचियों को अगर सरकार दे दे तो सही है, नहीं तो दोस्तों 25,000 20,000 याची को सुपर न्यूमेरिक पोस्ट में कोई भी ना तो कोर्ट देगी ना तो सरकार देने को तैयार होगी। और ये चीज़ें 72,825 शिक्षक भर्ती में जस्टिस करोल ने कहा भी था कि अगर 32,000 लोगों को याची लाभ देना हो, इस पर पूर्ण पीठ भी बन जाएगी, 11 जजों की बेंच भी बन जाएगी, तो भी निश्चित रूप से डिसीजन नहीं कर पाएगी। और वही चीज़ है कि अगर आप 25,000 याची 20,000 याची बताएंगे तो 11 जजों की पीठ भी इस पर सुपर न्यूमेरिक पोस्ट नहीं दे सकती। धन्यवाद।